हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट नौकरी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और उसमें नीति आयोग से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए हम नीति आयोग के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, नीति आयोग में सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो यही है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति का फुल फॉर्म आप देखिए यहाँ पर, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कहीं कहीं पर इसका डायरेक्ट पूछ लेता है फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपने देखा, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक भी कहा जाता है नीति आयोग को। अब देखिए, हम इसमें देखेंगे कि नीति आयोग की संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से पद हैं, इंपॉर्टेंट पद इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है अध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसे कोई नियुक्त नहीं करता, जो भी उस समय प्रधानमंत्री होता है वो डायरेक्टली ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। और फिर उसके बाद है उपाध्यक्ष, इसके बाद है सीईओ, गवर्निंग काउंसिल, फुल टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर और आमंत्रित सदस्य। और नेक्स्ट है उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं इस समय करंट पे राजीव कुमार। और अगर पूछता है कि फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो वो थे अरविंद पंगड़िया। इसके बाद नेक्स्ट है सीईओ। तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? तो गवर्निंग काउंसिल में इसके होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर 4 हो सकते हैं। और ये 5 और 4 कौन कौन से सदस्य हैं हम ये इसमें देखते हैं। फुल टाइम मेंबर्स में आप देखिए, इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं, पहला तो है वीके सारस्वत। और वीके सारस्वत कौन है? फॉर्मर डीआरडीओ चीफ। दूसरा है रमेश चंद। रमेश चंद ये कौन है? एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। तीसरा है डॉक्टर विनोद पॉल, ये है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मैक्सिमम हो सकते हैं और इस समय 3 ही हैं। पदेन सदस्य कौन कौन से हैं? एक्स ऑफिशियो ऑफ मेंबर्स। पहला आप देखिए अमित शाह, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। दूसरा है राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। तीसरा है निर्मला सीतारमन, ये है वित्त मंत्री। चौथे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि खाद्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पद थे इसके जो पूछा जाता है कि कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या उपाध्यक्ष कौन है। और एक चीज देखिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही करते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष होगा वही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा और वही सीईओ की भी नियुक्ति करता है। तो इतने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते थे वो मैंने आपको बताया और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नीति आयोग को समझने के लिए एक स्लाइड और आगे चलते हैं। देखिए, नीति आयोग का उद्देश्य और उसके कार्य क्या क्या है। नीति आयोग क्या है? ये क्या करती है? नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना। देखिए, इसके पहले जब योजना आयोग था तो उस समय किसी भी कार्य में बहुत लेट ही लगती थी। कोई भी प्लान बना, उसको एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो उसमें तेजी लाने में, उसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। दूसरा है केंद्र और राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए इन द सेंस, आप देखिए जैसे पहले योजना आयोग जब थी तो उसमें क्या होता था कि केंद्र सरकार होती थी, वो एक प्लान बनाती थी और सभी राज्यों को उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भेजा जाता था, आदेश दिया जाता था। इसमें क्या है कि एक तरह से इसमें उतना बढ़िया से समन्वय नहीं बैठ पाता। जैसे कि यहाँ किसी राज्य को कोई प्लान दिया गया और उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मान लीजिए उसको उस प्लान की जरूरत ही नहीं है, उस मॉडल की जरूरत ही नहीं है, फिर भी उसे वो प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो इस तरह से वो समन्वय उतना बढ़िया से नहीं बैठ पाता था। तीसरा है क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना, अब नीति आयोग में क्या किया गया है कि क्षेत्र में, एक गांव या जिले में किस चीज की आवश्यकता है। कहीं पर मान लीजिए स्कूल है पर अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल वहां पर प्रोवाइड कराना, वहां पर उसकी व्यवस्था कराना। जैसे या फिर कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसको, ये सब नीचे स्तर से इसके
जानकारी लेकर थिंक टैंक यानी कि इसके क्या है उसके बारे में विचार करना, वहां तक बात जैसे पहुंची तो उसके बारे में विचार करना, उसकी प्लानिंग बनाना, मॉडल तैयार करना कि इसे आप कैसे कितनी बेहतर तरीके से इसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो ये उद्देश्य, ये कार्य किसका है? ये नीति आयोग का कार्य था। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट था इसमें, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। थैंक्स।